ओम नमः शिवाय। शिवरात्रि आने वाली है। आने वाली शिवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपको शिवरात्रि की कथा सुनाने जा रही हूँ, आपके साथ साझा कर रही हूँ शिवरात्रि की कथा। तो आरंभ करते हैं। अत्यंत प्राचीन काल की बात है कि शंकर जी अपने भक्तों से घिरे हुए बैठे थे। भक्तगण चारों तरफ शंकर जी के पास में बैठे थे। शिव जी अपने भक्तों से परेशान होकर बड़ी असुविधा अनुभव कर रहे थे। वे स्वयं कोई निराकरण यानी कि किसी समस्या का निकालने में असमर्थ से हो रहे थे। अंत में शंकर जी ने अपने भक्तों से बोले, आप सब मेरा पीछा छोड़ दे। इस समय जिसे जो वर मांगना हो मांग ले और फिर आने का कष्ट न करे। शिव जी के इस प्रकार कहने पर उनका एक भक्त बोल उठा, हे प्रभु, कृपा कर हमें इतना अवश्य बता दीजिए कि मृत्युलोक में हम आपके दर्शन किस प्रकार प्राप्त कर सकेंगे। इस पर शंकर जी ने कहा, हे भक्तों, शिवरात्रि के दिन संसार के सभी शिवलिंगों में मैं निवास करूंगा। आप सब इस दिन मेरे दर्शन बड़ी सहजता और सुलभता से कर सकेंगे। इस दिन जो मेरी पूजा करेगा, बेलपत्र चढ़ावेगा, मेरा व्रत रखेगा, भजन करेगा, वह मेरे शिवलोक को प्राप्त करेगा। जब शंकर जी इस प्रकार का महाव्रत शिवरात्रि का महात्म अपने भक्तों को बता रहे थे तो उसी समय दीनपुर नामक स्थान पर एक निवासी मलेक्स भी इस वृतांत को सुन रहा था। उसने शिवरात्रि की महानता सुनकर के व्रत रखने का कार्यक्रम बनाया, लेकिन संयोगवश वह शिवरात्रि के दिन जंगल में भटककर मार्ग भूल गया और अपने गंतव्य तक पहुंच नहीं सका। विधि विधान सहित भजन, पूजन और व्रत के नियम का पालन नहीं कर सका। जंगल में भटककर वह कुछ खा पी भी ना सका और अपने लौटने का मार्ग तलाशते हुए उसे रात हो गई। इस पर वन पशुओं के भय से वह समीप के एक बेलपत्र जो बिल वृक्ष होता है उसके ऊपर चढ़ गया। उस वृक्ष के नीचे ही एक अत्यंत प्राचीन शिवलिंग था। उसके वृक्ष पर चढ़ने से कुछ बेलपत्र टूट करके वृक्ष के नीचे के शिवलिंग पर जा गिरे। दूसरी ओर मन में पश्चाताप करता हुआ वह मलेच्छ विचार करने लगा कि मुझसे व्रत तो हो गया पर मैं शंकर जी की पूजा नहीं कर सका। यह बड़ी गड़बड़ी हुई। वह मलेच्छ बारंबार शंकर जी के विषय में सोचता हुआ विचार करने लगा। शंकर जी का नाम हृदय में उठते ही शंकर जी ने सोचा कि यह मेरा नाम लेकर ही मेरे शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा रहा है, और ऐसा विचार कर शंकर जी उस मलेच्छ पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे मलेच्छ योनि से मुक्त कर अपने शिवलोक में बुला लिया। हे शंकर जी, आपने जैसी कृपा अपने उस मलेच्छ भक्त पर की थी वैसी ही कृपा हम सब पर करना और हम भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि रखना। इस प्रकार से शिवरात्रि की कथा है वो पूर्ण हो जाती है। ओम नमः शिवाय।